हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल और आज हम पढ़ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जो कि एक बहुत ही महान राष्ट्रवादी विचारक रहे, समाज सुधारक रहे हैं और इन्होंने अपने विचारों से हमारे समाज पर युगों युगों से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। स्टूडेंट्स, इसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आप पढ़ेंगे इनके राष्ट्रवादी विचार, जिनके परिणाम स्वरूप हमारे देश में जो मानसिक पराधीनता आ रही थी उससे हमारे भारतीय उबर पाए। सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे सामाजिक विचार और थर्ड पार्ट में धार्मिक विचार। तो आइए हम पहला पार्ट प्रारंभ करते हैं, इनके राष्ट्रवादी विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे जो पुरातन संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, लोगों का जो उसके प्रति ध्यान भंग हो गया था, या जो पाश्चात्य सभ्यता को ही सब कुछ मानने लगे थे, ज्ञान का स्रोत मानने लगे थे, उनके लिए ये आह्वान किया कि आप वेदों की ओर लौटो। वेदों में विज्ञान है, वेदों में पूरे जितना भी ज्ञान है वो वेदों में है, आप उनका अध्ययन करो। वेद और उपनिषदों का उन्होंने स्वयं ने पाठ करा और उस ज्ञान से दूसरों को भी उन्होंने लाभान्वित किया। हालांकि धार्मिक विचार आपके थर्ड पार्ट में है, लेकिन चूंकि ये एक परिचय है दयानंद सरस्वती जी का, उन्होंने मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया और ये कहा कि निराकार जो ओंकार भगवान का अस्तित्व है, वह हमारे जो वेद हैं उनमें बताया गया है, प्रकृति को पूजा गया है। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और 1875 में आर्य समाज, जो कि उनके अनुयायियों की एक श्रृंखला बन गई थी, जिसके जरिए, और ये कहें कि हम आर्य समाज की हर जगह पर आपको ब्रांच दिख जाएगी, शाखा दिख जाएगी, हर शहर में, हर गांव में। तो 1875 में उन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भी इनका बहुत योगदान रहा। इस विषय को हम आगे फिर चर्चा करेंगे। इस विषय पर उनका जो वक्तव्य था उसका बहुत ज्यादा प्रभाव भारतीय जनता पर पड़ा, जिसकी वजह से अंग्रेज उनसे बहुत थर्राते थे, ये कहें कि बहुत ही जो है परेशान हो जाते थे, क्योंकि लोग उनके भाषण को सुनकर के, उनकी उद्बोधन को सुनकर के, उनके वक्तव्य को सुनकर के अपने जो विचार हैं अंग्रेजी शासन के प्रति वो बदलने लगे थे। जो राज परिवार के थे लोग, जो राज परिवार जो भी लोग थे, जो अंग्रेजी हुकूमत को ही सब कुछ मानते थे, उन्होंने भी स्वामी जी के विचारों को सुनकर के अपना जो मानसिक स्थिति थी उसमें परिवर्तन कर लिया और वह भी अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने की, समाप्त करने के प्रयासों में जुट गए और इस कारण से अंत में उनकी हत्या भी कर दी गई थी। तो इनके जो राष्ट्रवादी विचार हैं, उन्होंने कहा कि विदेशी शासन किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। ठीक है, मतलब हमें जो बहुत ही ये कहें कि सब सुख सुविधा मिल रही है, लेकिन यदि हमें आजादी नहीं है, विदेशी राज्य में ये सब कुछ है और हमें जो कुछ मिल रहा है वो किसी के एहसान तले मिल रहा है, या हमें एक तरह की ये कहें कि स्वाभिमान बेचकर हमें मिल रहा है, तो वो हमें स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले स्वराज्य की अलग जगाई और जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनका नारा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस नारे को भी आगे बढ़ाना। ये कहें कि वो नारा जो आया मुख्य रूप से दयानंद सरस्वती जी के प्रेरणा स्वरूप ही तिलक ने वो नारा दिया था। इनकी लिखी हुई कुछ पुस्तकें, सत्यार्थ प्रकाश जो कि 1874 में लिखी गई और जनमानस पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं वो मुख्य रूप से सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। इसके अलावा पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, ये ऋग्वेद भाष्य है, अद्वैत मत का खंडन है, पंच महायज्ञ विधि है, वल्लभाचार्य मत का खंडन है। ये जो सभी पुस्तकें हैं इनमें कुछ सकारात्मक है और कुछ खंडन वाली हैं, यानी जो कुछ उन्हें गलत लगा उसका उन्होंने निष्पक्ष रूप से निर्भीकता पूर्वक खंडन भी किया और अपनी तरफ से उन्होंने रचनात्मक विचार भी रखे थे।
जहां तक इनके राष्ट्रवादी विचारों का सवाल है स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया था और लोगों के मन में एक पराधीनता की भावना आ गई थी, एक मानसिक पराधीनता आ गई थी कि ईसाई धर्म बहुत अच्छा है, ईसाई धर्म में जो है बहुत विकास का धर्म है, या हमारा धर्म अंधविश्वासी धर्म है, या हम यदि अपने धर्म को मानेंगे तो हम बहुत पीछे पहुंच जाएंगे, या हमें शर्म आएगी अपने धर्म की बात मानने में। तो इस तरह की जो एक मानसिक पराधीनता लोगों में आ गई थी, कि हीनता की भावना अपने धर्म के लिए जो आ गई थी, उस स्थिति को इन्होंने उबारा और ऐसे कठिन समय में हिंदुओं में नवजीवन के प्राण फूके। इन्होंने लोगों के मन में ये भावना बैठाई कि हिंदू धर्म से अच्छा दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है, आर्य जाति से अच्छी कोई जाति ही नहीं है, और हमारा जो इतना स्वर्णिम इतिहास है वो मुस्लिम और ईसाई धर्म का बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने मुस्लिम और ईसाई धर्म के लिए प्रति आक्रमण की नीति अपनाई कि आपसे यदि कुछ कहे, कोई गलत कहे, तो आप उसके धर्म के बारे में अपनी तरफ से ये कहें कि प्रत्याक्रमण करो, क्योंकि हमारा धर्म उनके धर्म से बहुत अच्छा है। अपने धर्म में यदि कमी है तो उन कमियों को दूर करो, ना कि हम दूसरे धर्म को अपनाएं। तो उन्होंने निर्भीकता पूर्वक ये घोषित किया कि केवल वैदिक धर्म ही सार्वदेशिक है। पूरी दुनिया में वैदिक धर्म ही ऐसा है जो कि सभी धर्मों का आधार है, सार्वदेशिक है, और इसको विवेकानंद ने बाद में साबित भी कर दिया था, है ना। जब विश्व धर्म संसद हुई थी तो उसमें इन्होंने साबित भी कर दिया था, और उन्होंने दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प भी लिया है। हिंदू जो पुनर्जागरण है, पुनरुत्थान है, उसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए, और लोगों के मन में जो हीन भावना आ रही थी, अविवेक, हताशा, रूढ़िवादिता, प्रथाएं जो हमारे धर्म में प्रवेश कर गई थी, उनके खिलाफ भी इन्होंने संघर्ष लड़ा। क्योंकि आर्य समाज जो है उसने केवल राष्ट्रवाद का ही प्रचार नहीं किया, अपितु उन्होंने धार्मिक सुधार और समाज सुधार भी किए। वो राष्ट्रवाद के लिए ही थे, जो इनके मैं सेकंड और थर्ड वीडियो में आपको बताऊंगी, सामाजिक और धार्मिक विचार इनके। तो इन्होंने धर्म में सुधार के लिए कार्य भी किए। ऐसा नहीं है, इन्होंने ये बात मानी कि वास्तव में हमारे धर्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है कमी दूर करना। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के धर्म को मान लें या दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मान लें, क्योंकि कमी तो उनके धर्म में भी है, हमसे ज्यादा कमी है उनके धर्म में, तो हम अपने धर्म को क्यों छोड़ें। तो इसलिए अपने धर्म की जो कमियां हैं कि हमारे यहाँ जातिगत विभेद हैं, या असमानताएं, या स्त्री पुरुष की विषमता है, तो इन सब के प्रति लोगों का उन्होंने ध्यान आकर्षित करा। इनको खत्म करने की भी उन्होंने कोशिश की, और काफी सारी जो कुप्रथाएं थी उनको उन्होंने खत्म भी किया। और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीयों को अपने राष्ट्रीय चरित्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए, और तभी हमारा जो हिंदू धर्म है वो श्रेष्ठ धर्म बनकर के उभरेगा। इसके अलावा इन्होंने भारतीय मतलब स्वदेशी का समर्थन करा, क्योंकि जब तक हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने देश की लड़ाई को नहीं लड़ सकते। तो स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन भी करें और उपभोग भी करें। तो इस मामले में हम स्वामी दयानंद सरस्वती को गांधी जी का अग्रगामी कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने भी इसी बात पर जोर दिया कि जैसा भी हम उत्पादन करें, मोटा वस्त्र पहन सकते हैं हम, जैसा भी हम उत्पादन करें, लेकिन हमें स्वदेशी का इस्तेमाल करना चाहिए। केवल समर्थन करने से काम नहीं चलेगा, हमें इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, और इससे हमें राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, हमें आर्थिक लाभ भी मिलेगा, और मानसिक जो एक शांति है कि हम अपनी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो हमें मिलती ही है। इसके अलावा निडरता की शिक्षा इन्होंने दी कि देशवासी निडर रहें, निर्भीक होकर अपनी बात को कहें, और यदि हमें निडरता नहीं है, साहस नहीं है, तो हम साम्राज्यवादियों से नहीं लड़ सकते। तो हमें अपने आत्मबल के जरिए विदेशी दासता से डटकर के मुकाबला करना है, और क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति भीरुता और कायरता से नहीं, अपितु साहस और निर्भीकता से ही हमें मिल सकती है। तो इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बहुत सारे मतलब इन्होंने लोगों में जो अंग्रेजों के प्रति एक अंधश्रद्धा थी या कहीं कि एक डर था, वो निकाल दिया, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा इन्होंने स्वराज्य का आदर्श दिया, जिसके मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इन्होंने कहा कि विदेशी राज्य चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन स्वराज्यवादी
मतलब स्वराज्यवादी जो विचार हैं उनको ये लेकर के आए और स्वराज्य से अच्छा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में इस समय आर्यों का अखंड स्वाधीन और स्वतंत्र राज्य नहीं है और जो कुछ है वह विदेशियों से पदाक्रांत और पदाभूत है, इसलिए हमें स्वदेशी राज्य की स्थापना के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने देशी शासकों में सुधार, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको वीडियो के में, कि इन्होंने एक बहुत चीज महसूस करी कि यहाँ के जो शासक हैं वो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, तो हमको देशी शासक जो हैं उनके लिए उनको भी उनके मन में ये भावना पैदा करनी होगी कि विदेशी शासन अच्छा नहीं है। हो सकता है अभी तुम्हें कुछ लाभ इसका मिल रहा हो, लेकिन अपने छोटे मोटे लाभ को हम देश प्रेम के लिए छोड़ दें, और इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। 1857 की क्रांति में इनका काफी योगदान रहा, वो विफल हो गई, लेकिन इसके बाद भी चूंकि उसकी विफलता की जड़ में गए और उन्होंने महसूस करा कि देशी रियासतों ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया, तो इसलिए उन्होंने देशी रियासत के जो राजा थे, उनके जो लोग थे, उनमें राष्ट्रीयता जगाने का प्रयास किया और दोनों मतलब इनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन दोनों को ही सुधारने का प्रयास किया। और कुछ जो राजा थे वो बहुत जल्दी ही इनकी बातों से प्रभावित भी हो गए थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि यदि हमें अपना शासन, अपनी मानसिक पराधीनता से मुक्ति पानी है तो अपनी भाषा पर भी हमें विजय पानी होगी। हमें उसी भाषा में सब कुछ करना होगा जो हमारी मातृभाषा है, यानी हमारी हिंदी में करना होगा। पहले स्वामी जी जब भाषण देते थे वो संस्कृत में देते थे, क्योंकि संस्कृत में वो प्रकांड पंडित थे, बचपन से उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी, वेदों में भी उन्हें कोई इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो केशव चंद्र सेन थे, समाज सुधारक और विचारक, उन्होंने कहा कि उन्हें अपना व्याख्यान बजाय संस्कृत के हिंदी में देना चाहिए, जिससे कि लोगों से, सर्वसाधारण से वो जुड़ सकें, उनके विचार आसानी से लोगों तक पहुंच सकें और उनके ज़्यादा अनुयायी मिलें। और इसके बाद उन्होंने जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की, मतलब मान्यता दिलाने की भी बहुत कोशिश की, और ये भी कहा कि हिंदी को ही हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो इनके विचार थे, राष्ट्रवादी विचार, इससे स्पष्ट होता है कि वह राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले पुरोधा थे, लोगों के मन से मानसिक पराधीनता को खत्म करने वाले पुरोधा थे। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही आगे चल के जो उग्रपंथ का आंदोलन हुआ लाल बाल का, वो संभव हो पाया। और जो भी उन्होंने आंदोलन किए उसमें भारतीयों में उसमें आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हुई, आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, और आगे चल के इनके कारण ही जो भारतीय जनमानस था वो विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए तैयार हुआ। और एक बहुत बड़ी इनकी देन ये रही कि आर्य समाज ने बहुत कम समय में राष्ट्रीय चेतना पूरे देश में फैला दी और लंबे समय तक ये अपने जो है इस कार्य में संलग्न रहा। और आज वर्तमान में भी हम देखते हैं कि आर्य समाज उसी प्रकार से जीवंत है और अपने कार्यों को संपन्न कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आपको जो भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।